हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मार्केट डायरेक्शन के बारे में। मार्केट में जब एक हायर टाइम फ्रेम की मेजर डायरेक्शन होती है तो लोअर टाइम फ्रेम में दो तरह की डायरेक्शन क्रिएट हो रही होती है। उन दोनों डायरेक्शन को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि वही हमें बताता है कि लोअर टाइम फ्रेम में किस तरह से हम ट्रेड लगा सकते हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। तो अगर आपको ये जानना है कि लोअर टाइम फ्रेम में कब शॉर्ट टर्म ट्रेड लगाएं, कब लॉन्ग टर्म ट्रेड लगाएं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। और अगर आप चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे फ्रैक्टल नेचर ऑफ द मार्केट। फ्रैक्टल नेचर से क्या मतलब होता है? सिंपल, लोअर टाइम फ्रेम ऑलवेज फॉलो द हायर टाइम फ्रेम। जो भी हायर टाइम फ्रेम में हो रहा है लोअर टाइम फ्रेम में सेम चीज रिपीट हो रही होती है। इसको ही बोलते हैं फ्रैक्टल नेचर ऑफ द मार्केट। इसी कारण दैट्स हाउ द मार्केट क्रिएट्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डायरेक्शन इन लोअर टाइम फ्रेम। इसी तरीके से मार्केट में दो तरीके की डायरेक्शन क्रिएट होती है लोअर टाइम फ्रेम में, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। एंड एवरी CHOCH in a lower time frame tells us what's about to happen in a higher time frame। और लोअर टाइम फ्रेम में जो भी चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, जो भी डायरेक्शन में चेंज आता है, वो हमें बता रहा होता है कि हायर टाइम फ्रेम में क्या होने वाला है नेक्स्ट। तो जो भी लोअर टाइम फ्रेम में हो रहा है वो हायर टाइम फ्रेम को ही फॉलो करके हो रहा है। इसी को बोलते हैं फ्रैक्टल नेचर ऑफ द मार्केट। तो चलिए मैं आपको पहले इसका एग्जांपल बताती हूँ। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से समझेंगे कि कब हमें शॉर्ट टर्म ट्रेड देखनी है और कब हमें लॉन्ग टर्म ट्रेड देखनी है। पहले मैं फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट का एग्जांपल आपको दिखाती हूँ। तो अभी हम चार्ट पर हैं और सबसे पहले फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट को समझते हैं। यहाँ पे ये है डेली टाइम फ्रेम। ओके, इट्स एन हायर टाइम फ्रेम। तो इसके वैलिड है, वैलिड लो अगर हम मार्क करें तो क्या होंगे? जैसे ये वाला लो है, इट्स एन वैलिड लो। बाय, क्योंकि इसने अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक IDM को ग्रैब किया है। एंड ये वाला हाई है, इट्स एन वैलिड हाई। वाई, क्योंकि ये नीचे जा करके हमारे इस वैलिड लो को ब्रेक कर रहा है। करेक्ट। ओके, फिर ये वाला लो है, इट्स एन वैलिड लो, क्योंकि ये अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक IDM को ग्रैब कर रहा है। ये हमारा हो जाएगा इंड्यूसमेंट, जिसको ये लो ग्रैब कर रहा है। तो ये वैलिड लो हो गया। फिर ये बनेगा वैलिड हाई, क्योंकि ये नीचे जा करके हमारे इस वैलिड लो को ब्रेक कर रहा है। तो ये हमारे मेन हाई मेन लोज बन रहे हैं ऑफ हायर टाइम फ्रेम। मैं ये ट्रेंड मार्क करती हूँ, जो ये डाउन ट्रेंड क्रिएट हो रहा है। ओके, हायर टाइम फ्रेम है पूरा ऑल ओवर डाउन ट्रेंड। क्लियर। उसके बाद अभी अगर हम इसी ट्रेंड को लोअर टाइम फ्रेम में देखें तो अगर हम 1 आवर में चले तो लेट्स गो इन 1 आवर और देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो अभी हम 1 आवर में हैं और 1 आवर में देखो डेली टाइम फ्रेम के ट्रेंड के अंदर लोअर टाइम फ्रेम के ट्रेंड्स क्रिएट हो रहे हैं। जैसे ही डेली का रीटेस्ट हुआ है 1 आवर में, आप नोटिस करो, देखो एक अप ट्रेंड क्रिएट हो रहा है। और जैसे ही डेली का रीटेस्ट एंड हुआ और उसने कंटिन्यूएशन दिया तो 1 आवर में एक डाउन ट्रेंड क्रिएट हो रहा है। करेक्ट। और फिर जैसे ही वापस रीटेस्ट स्टार्ट हुआ तो 1 आवर में वापस से एक अप ट्रेंड क्रिएट होने लग गया। और जैसे ही डेली का रीटेस्ट एंड हुआ तो 1 आवर में एक डाउन ट्रेंड क्रिएट होने लग गया। तो हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड्स के अंदर लोअर टाइम फ्रेम के ट्रेंड्स क्रिएट हो रहे हैं। अभी सेम चीज अगर आप जाकर के देखो मिनट टाइम फ्रेम में, जैसे यहाँ पे देखो 1 आवर का एक अप ट्रेंड क्रिएट हो रहा है। तो इसको जब आप मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे ना तो आपको इसके अंदर ट्रेंड्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही ये 1 आवर का बुलिश मूव आया ऊपर की तरफ तो मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे अप ट्रेंड क्रिएट हो रहा होगा। और फिर जैसे रिटेस्ट हुआ है तो मिनट टाइम फ्रेम में आप डाउन ट्रेंड देखोगे, फिर वापस से अप ट्रेंड। तो ये कंटिन्यूअस चल रहा है। इसी को बोलते हैं फ्रैक्टल नेचर ऑफ द मार्केट। हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड के अंदर लोअर टाइम फ्रेम के ट्रेंड बिल्ड हो रहे होते हैं। इसको अगर मैं आपको ड्राइंग के बेस पे भी समझाऊं एक बार तो सिंपली हायर टाइम फ्रेम ऑल ओवर डाउन ट्रेंड है। आप फिर मान लो 1 आवर में गए। ओके, 1 आवर में आपको इसके अंदर भी ट्रेंड देखने को मिले। जब नीचे की तरफ मूव आ रहा है, ब्रेक मिल रहा है, इम्पल्सिव मूव, तो उसमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। फिर रीटेस्ट हो रहा है तो उसमें अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। फिर जैसे रीटेस्ट खत्म हो रहा है तो वापस आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है।
और सेम चीज को अगर आप मिनट टाइम फ्रेम में जाकर के देखो, मान लो ये 1 आवर का है, मिनट टाइम फ्रेम में जाकर के देखोगे तो सेम चीज रिपीट हो रही होगी। फिर मिनट टाइम फ्रेम में 1 आवर के ट्रेंड के अंदर ट्रेंड्स बिल्ड हो रहे होंगे इस तरीके से। दैट्स कॉल्ड फ्रैक्टल नेचर ऑफ द मार्केट। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया कि फ्रैक्टल नेचर ऑफ द मार्केट क्या होता है। एक और चीज फिर मैंने बताई थी आपको कि लोअर टाइम फ्रेम में जो भी सी एच ओ सी एच मिल रहे हैं वो हमें बताते हैं कि हायर टाइम फ्रेम में नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो इसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताती हूँ पहले, फिर हम उसकी बात करेंगे। तो लेट्स गो बैक टू पीडीएफ। सो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होती है डायरेक्शन को समझने के लिए। सबसे पहली स्टेप होती है हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन को देख लेना। हायर टाइम फ्रेम की मेजर डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए, तभी उसके अंदर जो माइनर इंटरनल डायरेक्शन क्रिएट हो रही है लोअर टाइम फ्रेम की उसको आप समझ पाओगे। तो सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम की मेजर डायरेक्शन क्या है उसे देखना है। दूसरी स्टेप, चेक लोअर टाइम फ्रेम डायरेक्शन। उसके बाद देखना है कि लोअर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, कहाँ सी एच ओ सी एच मिल रहे हैं, कहाँ मार्केट जा रहा है। दोनों की डायरेक्शन देख ली। उसके बाद लास्ट में एक ही चीज करनी होती है, पहले चेक करो इफ इट्स अलाइंड। अगर वो अलाइन है, मान लो हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन है और लोअर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन है, वो एक ही तरफ जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे से अलाइन है, तो वो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन हो सकती है लोअर टाइम फ्रेम में। फिर लोअर टाइम फ्रेम में हमें बड़ा मूव देखने को मिल सकता है क्योंकि वो हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन के साथ है। तो वहां पे हम लॉन्ग टर्म ट्रेड अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। वहीं पे अपोजिट हो तो इफ इट्स अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब है हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन कहीं और है, लोअर टाइम फ्रेम कहीं और जा रहा है। हायर टाइम फ्रेम डाउन है, लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड जा रहा है, या फिर हायर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड है, लोअर टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड जा रहा है, अगेंस्ट है दोनों। तो उसका मतलब होता है कि लोअर टाइम फ्रेम में जो डायरेक्शन होगी वो शॉर्ट टर्म होगी। थोड़े से टाइम के लिए मार्केट हायर टाइम फ्रेम के अगेंस्ट जा पाएगा। सो वहां पे हम शॉर्ट टर्म ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करनी है, पहला हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन, दूसरा लोअर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन, तीसरा चेक करो ये अलाइन है या अगेंस्ट है। उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड देखनी चाहिए या लॉन्ग टर्म ट्रेड देखनी चाहिए। तो चलिए इसका रियल चार्ट एग्जांपल देखते हैं क्लियर करने के लिए आपको ये चीज। लेट्स गो इन चार्ट्स। तो सेम चार्ट जिसमें मैंने आपको फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट समझाया उसी का ही एग्जांपल लेके मैं आपको ये स्टेप समझाती हूँ। तो यहाँ पे देखो हायर टाइम फ्रेम क्या है, ऑल ओवर डाउन ट्रेंड, राइट। अभी यहाँ पे देखो लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जो भी मार्केट की डायरेक्शन में चेंज आता है वो हमें बताएगा कि हायर टाइम फ्रेम में क्या होने वाला है, और वो हमें ये भी बताएगा कि कब हमें शॉर्ट टर्म ट्रेड देखनी है और कब हमें लॉन्ग टर्म ट्रेड देखनी है। तो सिंपल देखो, यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम ऑल ओवर डाउन ट्रेंड है, तो अगर लोअर टाइम फ्रेम भी ऑल ओवर डाउन ट्रेंड होगा तो मतलब वो हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन के साथ है। तब आप कोई अपॉर्चुनिटी देखोगे वो लॉन्ग टर्म हो सकती है। वहीं पे ही हायर टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड है, लोअर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब है कि लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम के अगेंस्ट जा रहा है। अभी वो ज्यादा अगेंस्ट तो नहीं जा पाएगा क्योंकि हमेशा लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम को ही फॉलो करता है, तो वो वापस नीचे आ जाएगा। तो वो अप ट्रेंड शॉर्ट टर्म के लिए होगा, सो वहां पे फिर शॉर्ट टर्म ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। तो अभी हम देखते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम में इसको हम कैसे डिक्टेट करेंगे। सो उसके लिए हम चलते हैं 1 आवर में वापस। तो अभी हम आ चुके हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। अभी आपको देखो हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन तो ऑलरेडी क्लियर हो गई है, वो है ऑल ओवर डाउन ट्रेंड। ओके, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप है लोअर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन को चेक करना। तो यहाँ पे मैं रिप्ले यूज करूंगी आपको इस चीज को अच्छे से समझाने के लिए। तो देखो हायर टाइम फ्रेम ऑल ओवर डाउन ट्रेंड, यहाँ पे करंट में क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। यहाँ पे देखो ऊपर सी एच ओ सी एच मिला, फिर मार्केट रिटेस्ट किया और ऊपर जाकर के दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। सो अभी यहाँ पे क्या है, हायर टाइम फ्रेम के अगेंस्ट है लोअर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन। लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड है, हायर टाइम फ्रेम ऑल ओवर डाउन ट्रेंड है। तो मतलब कि जो ये अप ट्रेंड होने वाला है ये शॉर्ट टर्म होने वाला है, करेक्ट। तो यहाँ पे अभी इस अप ट्रेंड में हम शॉर्ट टर्म बाय अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो हायर टाइम फ्रेम ऑल ओवर डाउन ट्रेंड है, लोअर टाइम फ्रेम ऑल ओवर अप ट्रेंड है, तो वो अप ट्रेंड शॉर्ट टर्म ही होगा, मार्केट वापस से डाउन आने लग जाएगा। तो अभी आपको ये क्लियर हो गया कि अभी लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम के अगेंस्ट जा रहा है, मतलब ये शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर जाएगा, तो वहां पे हम शॉर्ट टर्म ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। उसके बाद
वी कैन सीक शॉर्ट टर्म बाय अपॉर्चुनिटीज हेयर। मार्केट देखो कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है। अभी देखो क्या हुआ, मार्केट ने नीचे की तरफ एक सी एच ओ सी एस दिया। यू कैन सी यहाँ पे देखो नीचे की तरफ ये लो ब्रेक हुआ है। लेट्स सी मोर। ओके देखो नीचे की तरफ फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स भी मिल रहे हैं। इस वाले लो को मार्केट नीचे जाकर के ब्रेक किया। सो ये नीचे की तरफ जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सी एच ओ सी एच मिलने लग गए हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी लोअर टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। मतलब कि लोअर टाइम फ्रेम भी डाउन ट्रेंड करने वाला है, हायर टाइम फ्रेम भी ऑल ओवर डाउन ट्रेंड है। ये दोनों एक दूसरे के अलाइन हो गए। तो हो सकता है कि जो लोअर टाइम फ्रेम का ये डाउन ट्रेंड होगा वो लॉन्ग टर्म होगा। सो अभी हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म सेल अपॉर्चुनिटीज चेक कर सकते हैं क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम के अलाइनमेंट में है। ओके, सो देखिए यहाँ पे फिर मार्केट क्या करता है। देखो यहाँ पे नीचे की तरफ पूरा मूव देखने को मिला है जिसमें लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी हम देख सकते थे। राइट, फिर मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड कर रहा है। करेक्ट। सो इट्स ऑल ओवर डाउन ट्रेंड राइट नाउ। मैं एक बार ये लाइन उठा देती हूँ तो हम अच्छे से इस चीज को समझ पाएंगे। अभी यहाँ पे देखो एक चीज हुई थी, मार्केट नीचे आ गया, पूरा डाउन आ गया। उसके बाद यहाँ पे ऊपर जाकर के वापस एक सी एच ओ सी एस दिया। ओके, अभी आप सोचोगे कि चलो मार्केट वापस से डायरेक्शन ऊपर की तरफ कर रहा है, बट जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि एक सी एच ओ सी एच इनफ नहीं होता, कंटिन्यूअस ब्रेक मिलने चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ एक सी एच ओ सी एच मिला, फिर मार्केट ने ऊपर कोई ब्रेक नहीं किया है। उसके बाद देखो मार्केट वापस नीचे की तरफ ही आ रहा है। तो हम कहेंगे कि ये ट्रेंड शिफ्ट नहीं था, ये एक काइंड ऑफ मार्केट रीटेस्ट करने आ रहा था या फिर मार्केट ट्रैप क्रिएट कर रहा है लोगों के लिए। तो एक सी एच ओ सी एच ट्रेंड फॉर्म नहीं करता, उसके बाद कंटिन्यूअस ब्रेक मिलने जरूरी है। सो यहाँ पे दिस इज ए सी एच ओ सी एच बट मार्केट की डायरेक्शन नहीं बदली। ओके, शायद वो एक ट्रैप हो। तो कभी कभी ऐसे बीच में काफी सारे ट्रैप्स भी क्रिएट होते हैं, इसलिए हमें कंटिन्यूअस ब्रेक भी देखने की जरूरत है, सिर्फ एक सी एच ओ सी एच नहीं। ओके, अभी भी देखो मार्केट ऑल ओवर डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म सेल अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम भी डाउन ट्रेंड है, हायर टाइम फ्रेम भी डाउन ट्रेंड है, दोनों अलाइन है। ओके, नाउ लेट्स सी मार्केट क्या करता है। ओके, यहाँ पे मुझे एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है मार्केट में। यहाँ ऊपर की तरफ वापस से एक सी एच ओ सी एच मिला। देखो ये वाला हाई है, पहले इस लो को देखो। ये लो वैलिड लो क्योंकि अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक इंड्यूसमेंट को ग्रैब कर रहा है। मैं इसको जूम इन करती हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ। ओके, तो ये लो वैलिड लो बना, फिर ये हाई वैलिड हाई बना क्योंकि ये नीचे जा करके हमारे इस वैलिड लो को ब्रेक कर रहा है, कैंडल क्लोज हो रहा है। तो ये वैलिड हाई बन गया। फिर मार्केट ने ऊपर जा करके हमारे वैलिड हाई को अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक कर दिया। इसको बोलते हैं मेजर सी एच ओ सी एच। मेजर सी एच ओ सी एच के वीडियो बना रखे हैं, आपको उसके बारे में नहीं पता है तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे वापस ऊपर की तरफ एक मेजर सी एच ओ सी एच मिल रहा है। अभी जैसे मैंने बोला एक सी एच ओ सी एच इनफ नहीं होता, हम और ब्रेक का वेट कर सकते हैं। तो लेट्स सी मार्केट क्या करता है। तो यहाँ पे मार्केट रीटेस्ट कर रहा है एंड देन ऊपर की तरफ ही मूव देखने को मिल रहा है। राइट, आप देख सकते हो ऊपर हमें ब्रेक देखने को मिल रहा है। सो इसका क्या मतलब हुआ अभी, इसका मतलब हुआ कि हायर टाइम फ्रेम तो ऑल ओवर डाउन ट्रेंड है, बट लोअर टाइम फ्रेम ऊपर की तरफ अप ट्रेंड क्रिएट कर रहा है। मतलब कि जो ये अप ट्रेंड होने वाला है ये शॉर्ट टर्म होने वाला है। तो इसमें हम शॉर्ट टर्म ट्रेड अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। तो सिंपल आपको ये चीज करनी है, हायर टाइम फ्रेम की मेन डायरेक्शन आपको पहले क्लियर हो गई है, ऑल ओवर डाउन ट्रेंड है। उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में जो भी डायरेक्शन में चेंज आता है वो हमें बताता है कि हायर टाइम फ्रेम में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ हमें ब्रेक देखने को मिल गए, ये दिखा रहा है कि हायर टाइम फ्रेम का रीटेस्ट चल रहा है अभी। तो इसलिए ये अप ट्रेंड शॉर्ट टर्म होगा, ज्यादा लंबा नहीं होगा। बाद में मार्केट वापस से हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन को ही फॉलो करेगा।
तो सिंपली आप इसको हमारे स्टेप्स के थ्रू देखो। हायर टाइम फ्रेम क्या कर रहा है, डेली ऑल ओवर डाउन ट्रेंड है, लोअर टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो इट्स क्लियर कि ये शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड होने वाला है, इसमें हम शॉर्ट टर्म ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखेंगे, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रहा है। करेक्ट, तो यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म बाय अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। इस तरीके से ये काम करता है। ओके, फिर बाकी देखो कंटिन्यूस ऊपर बुलिश कर रहा है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म बाय अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। अभी देखो वापस से हमें डायरेक्शन शिफ्ट देखने को मिल रहा है। मार्केट अप ट्रेंड जा रहा था, अभी यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये वाला हाई है, इसको मैं अच्छे से जूम इन करके पहले मार्किंग करके बताती हूँ। ये वाला हाई है, वैलिड हाई है, क्यों? क्योंकि अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक आईडीएम को ग्रैब कर रहा है। आप ये मार्क कर लो या ये वाला मार्क कर लो। फिर ये वाला लो है, इट्स एन वैलिड लो। वाई? क्योंकि ऊपर जाकर के हमारे इस वैलिड हाई को ब्रेक कर रहा है। वैलिड ब्रेक है, कैंडल क्लोज हो रहा है। फिर ये वाला हाई बना, इसने क्या किया, ये नीचे आकर के हमारे वैलिड लो को ही अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक कर रहा है। तो ये मिला हमें मेजर CHOCH। मतलब कि वापस से लोअर टाइम फ्रेम में डायरेक्शन शिफ्ट हो रही है, अप ट्रेंड से वापस डाउन ट्रेंड मार्केट जा रहा है। अभी एक CHOCH तो फेक आउट भी हो सकता है, तो हम एक ब्रेक का भी वेट कर सकते हैं। सो लेट्स सी, नीचे की तरफ और ब्रेक मिलते हैं क्या? तो देखो मार्केट रीटेस्ट किया एंड देन नीचे आ रहा है, और नीचे हमें अभी तो ब्रेक नहीं दिखा है। ओके, अभी हमें नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को भी मिल रहा है। सो CHOCH ब्रेक, ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट की डायरेक्शन अभी अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड शिफ्ट हो रही है लोअर टाइम फ्रेम में। तो लोअर टाइम फ्रेम भी डाउन ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, हायर टाइम फ्रेम ऑल ओवर डाउन ट्रेंड है। तो डायरेक्शन क्या हो गई, अलाइन हो गई। मतलब कि अभी जो ये लोअर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड है, ये लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड हो सकता है, इसमें हमें लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज अभी मिल सकती है। तो अब हम लॉन्ग टर्म सेल अपॉर्चुनिटीज गेट कर सकते हैं। उसके बाद देखो मार्केट पूरा डाउन आया है, ज्यादा बड़े रीटेस्ट भी देखने को नहीं मिल रहे। ओके, यहाँ पे मेन लो को नीचे ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूअस डाउन आया, फिर ऊपर रीटेस्ट हो रहे हैं और नीचे ब्रेक मिल रहे हैं। करेक्ट, तो यहाँ पे अभी लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज बन सकती थी। इस तरीके से हायर टाइम फ्रेम की एक बार डायरेक्शन आपको क्लियर हो गई है, ऑल ओवर डाउन ट्रेंड, तो लोअर टाइम फ्रेम की जो भी डायरेक्शन में चेंज आएगा वो आपको बताएगा कि लोअर टाइम फ्रेम की वो डायरेक्शन शॉर्ट टर्म होने वाली है या लॉन्ग टर्म होने वाली है। जैसे यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम ऑल ओवर डाउन ट्रेंड था, तो हमें ऊपर की तरफ CHOCH मिले, वो शॉर्ट टर्म को इंडिकेट कर रहे हैं कि वो अप ट्रेंड करेगा बट शॉर्ट टर्म के लिए, तो वहां पे शॉर्ट टर्म बाय अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। फिर नीचे की तरफ CHOCH मिले, वो इंडिकेट किया कि अभी लोअर टाइम फ्रेम भी डाउन ट्रेंड कर रहा है, हायर टाइम फ्रेम भी ऑल ओवर डाउन ट्रेंड है, मतलब अलाइनमेंट में है। तो वहां पे हम लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज गेट कर सकते हैं। और फिर वापस से हमें ऊपर की तरफ CHOCH ब्रेक देखने को मिले, तो ये इंडिकेट किया कि अभी वापस से लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड जा रहा है, हायर टाइम फ्रेम ऑल ओवर डाउन ट्रेंड है, तो मतलब ये अप ट्रेंड होगा शॉर्ट टर्म के लिए। तो वहां पे शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज हम देख सकते हैं। और फिर वापस से मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक देना शुरू किया लोअर टाइम फ्रेम में, जो इंडिकेट किया कि लोअर टाइम फ्रेम भी डाउन ट्रेंड जा रहा है हायर टाइम फ्रेम की तरह, तो अलाइनमेंट हो गया है। तो लोअर टाइम फ्रेम में फिर हम लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज गेट कर सकते हैं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमें लोअर टाइम फ्रेम में कब शॉर्ट टर्म ट्रेड देखनी है और कब लॉन्ग टर्म ट्रेड देखनी है। ओके, आई होप इट्स क्लियर। सेम हो जाएगा अप ट्रेंड मार्केट के अंदर। तो ये मैंने डाउन ट्रेंड का एग्जांपल दिया, अप ट्रेंड का आपको खुद को प्रैक्टिस करना है। उसमें क्या होगा, सिंपल हायर टाइम फ्रेम होगा, वो ऑल ओवर अप ट्रेंड होगा। ओके, तो लोअर टाइम फ्रेम में आपको ऊपर की तरफ अगर ब्रेक देखने को मिल रहे हैं, लोअर टाइम फ्रेम भी अप ट्रेंड कर रहा है, मतलब वो हायर टाइम फ्रेम के अलाइनमेंट में है। हायर टाइम फ्रेम भी अप ट्रेंड, लोअर टाइम फ्रेम भी अप ट्रेंड, तो वहां पे हम लॉन्ग टर्म बाय अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। और अगर लोअर टाइम फ्रेम में आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है, तो मतलब कि वो हायर टाइम फ्रेम के अगेंस्ट है। हायर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड है, लोअर टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड है, तो वो डाउन ट्रेंड शॉर्ट टर्म के लिए होगा, वहां पे शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज बनेगी। सेम विथ वापस से अगर लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो रहा है,
तो इसका मतलब है कि लोअर टाइम फ्रेम भी अप ट्रेंड कर रहा है, हायर टाइम फ्रेम भी अप ट्रेंड कर रहा है, अलाइनमेंट में है, तो वहां पे हम लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज गेट कर सकते हैं। तो अप ट्रेंड का डाउन ट्रेंड के एग्जाम्पल से अपोजिट हो जाएगा। इसका आपको प्रैक्टिस करना है इस वीडियो के एंड होने के बाद। जितना आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको उतना ज्यादा समझ आएगा। ओके, तो आई होप आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डायरेक्शन जो मैंने बताया लोअर टाइम फ्रेम में कैसे बनती है वो समझ में आया हो। अभी मैं आपको एक टिप शेयर करना चाहती हूँ। तो लेट्स गो बैक टू पीडीएफ। तो एक टिप मैं आपको देना चाहती हूँ, स्मार्ट मनी टीचिंग टिप है ये। और वो है, जस्ट बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन यू कान प्लेस लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेड्स, वेर यू आर पुटिंग ट्रेड मैटर्स एज वेल। आपको बस डायरेक्शन क्लियर हो गई है तो उसके हिसाब से आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेड नहीं लगा सकते। ट्रेड कहाँ पे लग रही है, किस हाई किस लो पे लग रही है, वो भी बहुत मैटर करता है। जैसे कि इसका मैं आपको एग्जांपल में समझाती हूँ डायरेक्ट। लेट्स गो बैक टू चार्ट्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम की ऑल ओवर डायरेक्शन क्या है, डाउन ट्रेंड है। ओके, इट्स ऑल ओवर डाउन ट्रेंड। मैं इसका वाइट कलर करती हूँ। तो ये आपको पता है। अभी आप लोअर टाइम फ्रेम में उसके हिसाब से अपॉर्चुनिटीज देख रहे हो डायरेक्शन को समझ करके। तो लेट्स गो बैक टू 1 आवर। सो 1 आवर में जब आपको ऊपर की तरफ ब्रेक देखने को मिल रहे हैं तो आप रिटेस्ट में ट्रेड अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो। ओके, बट यहाँ पे मान लो जैसे रिटेस्ट स्टार्ट हुआ है, उस टाइम पर जब आप ट्रेड देखते हो, फॉर एग्जांपल आप इस लो पे ट्रेड देख रहे हो, इस लो पे ट्रेड देख रहे हो, तो वो अच्छा है। रिटेस्ट अभी भी चल रहा है तो आपकी अपॉर्चुनिटी में टारगेट हिट हो सकता है। बट अगर मार्केट हायर टाइम फ्रेम के किसी एरिया को ऑलरेडी टच कर चुका है और रिटेस्ट एंड होने वाला है, वहां पे अगर आप अपॉर्चुनिटी देखोगे, फॉर एग्जांपल इस लो पे या फिर इस लो पे जिन्होंने ट्रेड देखी होगी, उनका ऐसे हिट हुआ होगा। करेक्ट। तो ये भी मैटर करता है कि आप कहाँ पे ट्रेड देख रहे हो, किस हाई या लो पे ट्रेड देख रहे हो। उसको आप 100% तो डिक्टेट नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स आपसे मिस्टेक होने वाली है, लॉस होगा। बट इसलिए मैं कहती हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट इज द टॉप। सिर्फ डायरेक्शन समझ लिए उसके हिसाब से ऐसा नहीं कि आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो जाएगी। ये भी मैटर करता है कि हम कहाँ ट्रेड लगा रहे हैं, और हम जहाँ ट्रेड लगा रहे हैं वहां से मार्केट रियली में हमें प्रॉफिट देगा, वो हमारे हाथों में नहीं होता। वैसे ही रिटेस्ट का मैंने समझा दिया, वैसे ही कंटिन्यूएशन में मान लो आप ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख रहे हो। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ सी एच ओ सी एच ब्रेक दिखे, आपने देखा कि अभी हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन के साथ जा रहा है लोअर टाइम फ्रेम, तो आपने लॉन्ग टर्म ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखी। अगर आपने पीक पर अपॉर्चुनिटी देखी है, जैसे कि वैलिड हाई कौन सा है हायर टाइम फ्रेम का, यहाँ पे है। ओके, दिस इज द वैलिड हाई। तो अगर आप हायर टाइम फ्रेम के वैलिड हाई के पास में अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी ट्रेड लग रही है, जैसे एग्जांपल के लिए बता रही हूँ बस मैं, ये आपकी ट्रेड है, तो अभी आप उस ट्रेड को लॉन्ग टर्म लेके जा सकते हो। ओके, जब तक मार्केट डाउन ट्रेंड करेगा तब तक आप उस ट्रेड को लॉन्ग टर्म लेके जा सकते हो, जितना भी लॉन्ग टर्म आप लेना चाहो। क्योंकि आपने ट्रेड एक पीक पर लगाई है, वैलिड हाई के ऊपर लगाई है। मार्केट उस वैलिड हाई को तो ब्रेक करने से रहा, अगर मार्केट को नीचे ही जाना है तो वो उस वैलिड हाई को टच भी नहीं करेगा। बट अगर आप बीच में ट्रेड लगा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बीच में इन हाइस पर आपकी ट्रेड है, इस हाई पर, इस हाई पर, इस हाई पर, या फिर इस हाई पर, तो इन हाइस पर आप ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि मार्केट जब रीटेस्ट करने आएगा ना, तो वो इन हाइस को तो लेकर के ही जाएगा, क्योंकि ये इंटरनल लिक्विडिटीज है। हायर टाइम फ्रेम का वैलिड हाई तो सेफ है, बट लोअर टाइम फ्रेम के जो ये वैलिड हाइस बनेंगे, ये इंटरनल्स हैं। इनको मार्केट रीटेस्ट करते वक्त मैनिपुलेट करने वापस आएगा। तो यहाँ पे हम ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं सेट कर सकते। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेड कहाँ लग रही है। तो अगर आपकी ट्रेड इस पीक पर लगती है तो आप उसको आराम से लॉन्ग टर्म तक लेके जा सकते हो, आराम से। बट अगर आपकी ट्रेड लोअर टाइम फ्रेम के जो इंटरनल वैलिड हाई वैलिड लोज बन रहे हैं उस पे है, जैसे कि मान लो ये हाई पे आपकी ट्रेड है, तो आप मैनिपुलेट हो सकते हो अगर आपने ज्यादा लंबा टारगेट सेट किया तो। राइट। सेम इन रीटेस्ट, जब मार्केट रीटेस्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये अप ट्रेंड क्रिएट हो रहा है शॉर्ट टर्म, तभी हो रहा है जब हायर टाइम फ्रेम का रीटेस्ट हो रहा है। तो आप जब रीटेस्ट कंटिन्यू है, जब आप शॉर्ट टर्म ट्रेड देख रहे हो, तो रीटेस्ट स्टार्टिंग है, वहां पे आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेड अच्छी काम करेगी। बट अगर मार्केट हायर टाइम फ्रेम के किसी एरिया में पहुंच गया है, जैसे एक बार हम डेली में चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कोई हायर टाइम फ्रेम का जोन था क्या,
लेट्स गो बैक टू डेली टाइम फ्रेम। सो यहाँ पे देखो, एक बार मैं इसको हटाती हूँ। तो ये वाला लो था, इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक हमारा ये बनेगा इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट से पहले का ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? क्लियर, जिसने लिक्विडिटी भी ली हो। जैसे देखो ये लिक्विडिटी ले रहा है प्रीवियस और इसके पास इम्बैलेंस है, तो ये हमारा डेली का जोन है। तो मार्केट अगर एक बार डेली के एरिया में पहुंच गया, उसके बाद आप यहाँ पे रिटेस्ट में ट्रेड देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो इन 1 आवर एक बार वापस से। जैसे ये हायर टाइम फ्रेम के एरिया में है और आप इस लो पे ट्रेड देख रहे हो, इस लो पे, तो आपके मैनिपुलेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी हायर टाइम फ्रेम के एरिया में पहुंच चुका है। तो जो ये शॉर्ट टर्म डायरेक्शन स्टार्ट हुई थी अप ट्रेंड की, ये खत्म होने वाली है। रिवर्स कर गया मार्केट। तो ये बहुत मैटर करता है कि आपकी ट्रेड है कहाँ पर, उसके हिसाब से टीपी सेट होते हैं। अभी ऐसा नहीं सोचना है कि फिर तो मैम हम पीक पर ट्रेड लगाएंगे, बीच में ट्रेड लगाएंगे ही नहीं। नो, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि आपका टारगेट डिसाइड होना चाहिए बेस्ड ऑन आप कहाँ पे ट्रेड लगा रहे हो। अगर आपकी पीक पर ट्रेड नहीं है, लॉन्ग टर्म में आपने ट्रेड देखी है हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन के साथ, और आपका हायर टाइम फ्रेम का जो मेजर हाई है, मेजर वैलिड हाई है, वहां पे ट्रेड नहीं है, बीच में इंटरनल हाइस पर ट्रेड लग रही है इन लोअर टाइम फ्रेम, तो टारगेट उसी के हिसाब से सेट करो। आप ज्यादा बड़ा टारगेट सेट नहीं कर सकते। वहां पे ट्रेड हम लगा सकते हैं, बट मैटर करता है कि आपने किस तरीके से टारगेट सेट किया है। आई होप ये चीज क्लियर हो रही हो आपको कि ट्रेड कहाँ लगानी है, वो भी बहुत मैटर करता है। और यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप रीटेस्ट में अपॉर्चुनिटी देखो, साथ के साथ कंटिन्यूएशन में अपॉर्चुनिटी देखो। किन्हीं लोगों के लिए रीटेस्ट में अपॉर्चुनिटी अच्छे से काम करती है, किन्हीं लोगों के लिए वो अच्छे से काम नहीं करती। किन्हीं लोगों के लिए जो कंटिन्यूएशन है, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है, वो अच्छे से काम करती है, किन्हीं लोगों के लिए लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी अच्छे से काम नहीं करती। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या काम कर रहा है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, कौन सा डायरेक्शन है। आप शॉर्ट टर्म ट्रेड देख रहे हो तो क्या आपके लिए वो काम कर रहा है, नहीं कर रहा। लॉन्ग टर्म ट्रेड देख रहे हो तो क्या आपके लिए वो काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पे अपना खुद का पर्सनलाइज सिस्टम बनाते हैं, राइट। आप सारी चीजें नहीं कर सकते। मार्केट में काफी सारी चीजें हैं, ओके। ऐसे भी ट्रेड लगा सकते हैं, ऐसे भी ट्रेड लगा सकते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है, बहुत सारे तरीके हैं ट्रेड लगाने के। बट अगर आप सबको लेकर के चलोगे ना, इन द एंड आपके पास सिर्फ कंफ्यूजन ही बचेगी, क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर सेटअप नहीं है। तो आपको खुद का प्रॉपर सेटअप और सिस्टम बिल्ड करने की जरूरत है। इसलिए ही मैंने एक बनाया है इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग सिस्टम, आईटीएस सिस्टम, जिसका एक ट्रेनिंग वीडियो है, फ्री ट्रेनिंग वीडियो है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। मैंने वहां पे 4 मेजर स्टेप्स बताए हैं जिससे आप खुद का पर्सनलाइज्ड इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग सिस्टम कैसे बिल्ड कर सकते हो। सो आप उस ट्रेनिंग वीडियो को चेक कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और साथ में मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगी फ्री ट्रेनिंग वीडियो का लिंक। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है, अगर आपको समझ आया है कि किस तरीके से लोअर टाइम फ्रेम में 2 तरह की डायरेक्शन क्रिएट होती है एक मेजर ट्रेंड के अंदर, और किस तरीके से आप उसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेड अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या चीज़ पसंद आई, क्या चीज़ पसंद नहीं आई, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इम्प्रूव करूँ। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी वैल्यू मिलेगी, सो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस। लेट्स बिकम 1% टुगेदर।